हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ डिग्री डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिग्री क्या है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं वो डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उससे देख लीजिए, तभी आपको आगे का ये समझ में आएगा। तो फ्रेंड, काइंड्स ऑफ डिग्री क्या है? ये डिग्री जो है 3 तरह की होती है: प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री एंड पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। तो पहले प्रिलिमिनरी डिग्री को देख लेते हैं। वेयर एन एडजुडिकेशन डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज with regard to all or any of the matter in controversy in the suit but does not completely dispose of the suit, it is the preliminary degree। जहाँ पे कोर्ट ने पार्टीज के राइट को completely डिसाइड कर दिया हो, यानी कि पार्टीज के जो राइट्स हैं, जो भी पार्टीज के कंट्रोवर्सी से जिनको जो राइट को लेके पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट था, कोर्ट ने उनको कम्प्लीटली डिसाइड कर दिया। बट डिसाइड क्या नहीं हुआ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अभी डिसाइड करना रह गया है, कम्प्लीटली डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये हमारी प्रिलिमिनरी डिग्री होगी। फ्रेंड, प्रिलिमिनरी डिग्री को लेके जैसे कोर्ट में सीपीसी में ही कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं जो हमारे प्रिलिमिनरी डिग्री हैं, और कोर्ट इनमें कोर्ट जो है प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकता है। पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेगा और फिर जो पॉइंट रह गया उसको डिसाइड करने के लिए बाद में ये डिग्री फाइनल डिग्री होगी। तो कौन से हैं? सूट फॉर पोजीशन एंड मैसने प्रॉफिट, ऑर्डर 20 रूल 12, एडमिनिस्ट्रेशन सूट, ऑर्डर 20 रूल 13, सूट्स फॉर प्रीएम्पशंस, ऑर्डर 20 रूल 14, सूट फॉर डिसोल्यूशन पार्टनरशिप, ऑर्डर 20 रूल 15, सूट फॉर अकाउंट्स बिटवीन द प्रिंसिपल और एजेंट, ऑर्डर 20 रूल 16, सूट फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशंस, ऑर्डर 20 रूल 18, सूट फॉर foreclosures और of a mortgage, order 34 rule 2 and 3, suit for sale of mortgage property, order 34 rule 5 4 and 5, suit for redemptions of a mortgage, order for 34 rule 7 and 8। तो ये सारे जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, इनमें कोर्ट क्या करेगा? पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेगा, फिर फाइनल डिग्री पास करेगा। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन, क्या प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट हम अपील में जा सकते हैं? प्रिलिमिनरी डिग्री आई है, क्या उस प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं? यस फ्रेंड, हम प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। हम प्रिलिमिनरी डिग्री आई उसके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो कि प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई और हमने अपील नहीं की। अब कोर्ट ने जो नेक्स्ट ऑर्डर डेट दिया था कि उसमें ये फाइनल ऑर्डर होगा, सपोज करो कि वो डेट 30 दिन की थी या उससे ज़्यादा की थी। उस बीच में जो ये टाइम होता है अपील करने का वो एंड हो जाता है। ठीक है, टाइम लैप्स हो गया प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट अपील करने का, और पार्टी ने डिग्री के अगेंस्ट अपील नहीं की। अब फाइनल डिग्री में वो अपील में जाते हैं। फाइनल डिग्री की अपील में वो प्रिलिमिनरी डिग्री के पॉइंट को रेज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन है सीपीसी का, सेक्शन 97, वो कहता है कि फाइनल डिग्री में आप जो है प्रिलिमिनरी डिग्री के पॉइंट को रेज नहीं कर सकते हैं, और वैसे आप फाइनल प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं, लेकिन फाइनल डिग्री में उसके पॉइंट को रेज नहीं कर सकते। सेक्शन 97। फ्रेंड, एक केस देख लेते हैं, नारायण थम्पी वर्सेस लक्ष्मी नारायण लेयर AIR 1953 का है। इसमें कोर्ट कहते हैं कि जो कोर्ट जो भी आपने ये लिस्ट दी थी, लिस्ट पढ़ी है ऊपर, जो ये कोर्ट किसमें प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेगा, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। यानी कि इसके अलावा इसके अलावा और भी ऐसे ऑर्डर हो सकते हैं, ऐसे कोई डिसीजन हो सकते हैं जहाँ पे कोर्ट को लगे कि यहाँ पे कोर्ट को पहले मतलब प्रिलिमिनरी डिग्री पास करनी है, उसके बाद कोर्ट को फाइनल डिग्री पास करनी है। तो जो लिस्ट यहाँ पे दी गई है एग्जॉस्टिव नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं फाइनल डिग्री। डिग्री फाइनल कब होगी? डिग्री में बी सेट टू बी अ फाइनल इन 2 वेज। 2 तरीके से हम कह सकते हैं कि डिग्री फाइनल हो गई। कब होगी? when within a prescribed period no appeal is filed against the degree। डिग्री आ गई, प्रिस्क्राइब पीरियड, तो सपोज करो 30 दिन का टाइम था या 90 दिन का टाइम था, उस डिग्री के अगेंस्ट आपको अपील में जाने का, अपील में आप नहीं गए, अपील का जो पीरियड है वो लैप्स हो गया। तो अगर प्रिस्क्राइब पीरियड एंड हो गया तो अब जो डिग्री आई थी वो क्या हो गई? फाइनल डिग्री हो गई है। और अगर दूसरा यहीं पे है कि अगर जो डिसाइड किया है मैटर वो किसी हायर कोर्ट ने किया है, तो वहाँ पे डिग्री क्या होगी? डिग्री फाइनल होगी। Second, when the degree so far as regard the court passing it completely dispose of the suit।
जो भी कोर्ट ने मैटर को डिसाइड किया है वो कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दिया है, यानी कि कोर्ट ने जो कोर्ट के पास मैटर था वो बिल्कुल सेटल हो गया। सेटल बिल्कुल कैसे होगा, क्योंकि कोई पार्टी कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि फेवर पे तो एक ही क्या आएगा, या तो वो प्लांटिव के फेवर में आएगा या फिर डिफेंडेंट के फेवर में आएगा। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी को तो रहेगा नहीं कि नहीं वो सेटिस्फाई नहीं होगी, वो अपील में जाएगा। लेकिन ऐसा कहाँ पे होगा, सपोज करो कि जैसे डाइवोर्स के केस में, जैसे कि दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेते हैं, यहाँ पे जो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो डिग्री आई है वो फाइनल होगी, क्योंकि दोनों पार्टीज की जो भी राइट्स लायबिलिटीज वो पहले डिसाइड हो गई है। अब जो कोर्ट की डिग्री है वो फाइनल डिग्री है। फ्रेंड इसको और देख लेते हैं, इन अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं अ फाइनल डिग्री इज वन विच कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ suit and finally settles all questions in controversy between the parties and nothing further remains to be decided thereafter। जो भी मैटर था पार्टीज के बीच में वो कंप्लीटली डिस्पोज हो गया है, उन अब कोई भी ऐसा आगे नहीं रह गया कि उस पॉइंट को लेके वो उसमें कुछ डिसाइड करना रह गया हो, कुछ भी डिसाइड करना उन दोनों के बीच में अब नहीं रह गया, तो उस डिग्री को हम फाइनल डिग्री कह सकते हैं। फ्रेंड एक केस है इसके रिगार्डिंग, शंकर वर्सेज चंद्रकांत, AIR 1995 Supreme Court. Court said that it is settled law that more than one final decree can be passed। यानी कि एक ही मैटर में इस केस में कोर्ट ने कहा कि एक ही मैटर में जो है एक से ज़्यादा फाइनल डिग्री भी पास की जा सकती हैं। फ्रेंड पार्टली प्रीमियरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री की बात कर लेते हैं। अ डिग्री मे बी पार्टली प्रीमियरी एंड पार्टली फाइनल, दैट इज इन अ सूट फॉर पोजीशंस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। सूट फॉर पोजीशन लेना है इमोबल प्रॉपर्टी का, एंड इसके साथ क्या विद मीन्स प्रॉफिट, वेयर द कोर्ट ने डिग्री कोर्ट को डिक्रीज पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। कोर्ट ने डिग्री कर दिया है पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि कोर्ट ने क्या किया है कि एक ही मैटर है जिसमें कि इमोबल प्रॉपर्टी का पोजीशन भी चाहिए और हमें मीन्स प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक। तो कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे कोर्ट ने पोजीशन तो दे दिया है, लेकिन मेंस प्रॉफिट के लिए कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है कि आप इसे इंक्वायरी करो। इसमें कुछ इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट इस ऑर्डर को इस मतलब कंप्लीट ऑर्डर इसमें करेगा, ठीक। द फॉर्मल पार्ट ऑफ द डिग्री इज फाइनल while the latter part is only preliminary because the final degree for massive profit can be drawn only after inquiry, and in such case even though the degree is only one, यहाँ पे एक ही डिग्री है but it is a partly preliminary and partly final। तो partly preliminary partly final हो गई, क्योंकि partly preliminary कोर्ट ने पहले ऑर्डर पोजीशन को ऑर्डर कर दिया, बट अभी कोर्ट ने क्या नहीं किया, कोर्ट ने जो मीन्स प्रॉफिट्स था उनका जो उनको इंक्वायरी थी वो रह गई, वो करने के बाद कोई डिग्री आएगी ये पूरी फाइनल होगी। फ्रेंड को डिसीजंस ऑफ द कोर्ट विच आर डिग्री, कोर्ट की कौन से डिसीजन जो है वो डिग्री होंगे और कोर्ट के कौन से डिसीजन जो डिग्री नहीं होंगे, ये भी CPC में मेंशन किए गए हैं। जैसे देखो ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ द सूट, ये क्या होगा, इसका ये जो डिग्री है ये कोर्ट डिसीजन होगा, ये डिग्री होगा। डिसमिसल ऑफ द अपील एज टाइम बार्ड, डिसमिसल ऑफ द सूट ऑफ अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ, रिजेक्शन ऑफ प्लान फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कॉस्ट और इंस्टॉलमेंट्स, modification of a scheme under section 92 CPC, order holding appeal not maintainable, order holding that the right to sue does not survive, order holding that there is no cause of action, order refusing one of several reliefs। जितने भी ऑर्डर्स हैं CPC की ये क्या हैं, ये डिग्री हैं, इनका जो भी कोर्ट डिसीजन करेगा वो डिग्री कहलाएगा। फ्रेंड ये जो लिस्ट दी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो सिविल जज का आप एग्ज़ाम देने जाओ और प्री में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कि क्वेश्चन पूछा ना जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्री है, इसको तो आप बिल्कुल रट लो। सेकेंड, डिसीजंस ऑफ द कोर्ट विच आर नॉट डिग्री, डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट, ऑर्डर फॉर रिमांड, ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ, रिटर्न ऑफ प्लान फॉर presentation of the proper court, dismissal of a suit under order 23 rule 1, rejection of applications for continuation of delay, order holding and applications to be maintainable, order refusing to set aside sale, and order directing
असेसमेंट ऑफ द मीन्स प्रॉफिट। तो ये सारे जो डिसीजन है कोर्ट की ये डिग्री नहीं होंगे, इनका जो डिसीजन आएगा वो उसको हम डिग्री नहीं मानेंगे। तो फ्रेंड्स हमने आज हमने इसमें पढ़ा मतलब कितनी तरह की डिग्रीज होती हैं, काइंड्स ऑफ डिग्री, और कौन सी में कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो डिग्री होगा और कौन से में जो कोर्ट का डिसीजन होगा जो डिग्री नहीं होगा। फ्रेंड आपको कभी वीडियो अच्छा लगा तो इसे मेरे इस वीडियो को लाइक और इसे शेयर करो।